हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जिस पर आपको डेली वेज जीके की क्लासेस एंड मैथ की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। और इस क्लास पर आपको जो भी कुछ आपको जीके में क्लास कराई जाती है, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसकी आपको पीडीएफ भी देखने के लिए मिलती है, जो आपको टेलीग्राम पर डेली प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करें वहाँ पर भी। इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें और साथ ही साथ अपनी क्लास पर बने रहें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और आगे के वीडियोज़ आपको इस तरह से मिलेंगे। और ये हमारी आज की जो सीरीज़ है वो सीरीज नंबर 16वां नंबर की सीरीज करा रहे हैं हम आज। और इससे पहले की जितनी भी सीरीज है सब टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं और यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू अवेलेबल हैं। याद रहे, यूट्यूब पर वीडियोज़ में आंसर दिए जाते हैं और टेलीग्राम पर जो सीरीज मिलती है उसकी आपको केवल और केवल पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ पर आपको आंसर देखने के लिए नहीं मिलते, तो पीडीएफ वहाँ देखें और आंसर यहाँ देखें। डेली प्रोवाइड करा दी जाती है चैनल पर। क्लास को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने एक पहले क्वेश्चन के साथ बनते हैं हम। और स्टूडेंट्स, जो हमारा बैकग्राउंड था ये वाटरमार्क, ये भी देखना, आज इसका कलर भी बहुत हल्का कर दिया है हमने, जिससे कि कल यह क्वेश्चन को दाब रहा था लेकिन आज नहीं दाबेगा। ठीक है, बहुत हल्का हो गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला? इसके आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत में एड्स रोग का रिपोर्ट कब मिला। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में मिला। प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला। और पूछ लिया जाता है कि एड्स रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो बनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आहार नाली की लंबाई कितनी होती है? जो हमारा मुंह से लेकर और ये आंत, इसकी भी पूछी जाती है कि पूरे आहार नाली की लंबाई कितनी होती है। तब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 मीटर। 9 मीटर की लंबाई होती है आहार नाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेल किस अंग से सांस लेती है? व्हेल मछली जो होती है वह किस अंग से सांस लेती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लंग्स, फेफड़ों से। गिल्स से जो लेती है वो लेती है नॉर्मल मछली। जो मछलियां होती हैं अधिकतर वो सभी गिल्स से लेती हैं, लेकिन व्हेल मछली की बात की जाए तो फेफड़ा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? प्रोटीन, प्रोटीन के स्थान पर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है अमीनो अम्ल। कभी कभी आपको प्रोटीन के स्थान पर अमीनो अम्ल भी दे दिया जाता है, अमीनो अम्ल। तो ठीक है, तो अमीनो अम्ल या फिर प्रोटीन बात एक ही है। तो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे शरीर में 22। 22 प्रकार के प्रोटीन मानव के शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है? बताना है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 व्यक्तियों को अब तक क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्कर पुरस्कार
विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये ऑस्कर पुरस्कार ये स्टूडेंट्स दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी विश्व के लेवल पर दिया जाता है। जो विश्व में बढ़िया कार्य करता है, जो बढ़िया नंबर 1 या नंबर 1 की जो रैंक पर आता है उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन किस क्षेत्र में आता है नंबर 1? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म क्षेत्र में। जो विश्व क्षेत्र का नंबर 1 फिल्म होगी उसको ऑस्कर पुरस्कार, या फिर जो सेलेक्टेड की जाएगी उसको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन कब? जब इंटरनेशनल लेवल पर हैवी हो वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? और इस बार संडे स्पेशल में जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी बुक्स के ऊपर, बुक्स और उनके राइटर। और किस चीज़ के साथ आएगी? ट्रिक के साथ, ट्रिक्स के साथ आएगी बुक्स और उनके राइटर्स। और हालांकि हम यहाँ पर 30+ बुक्स के बारे में जिक्र करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन पर आए अपने फटाफट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भी स्टूडेंट्स ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में। और यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है, आपसे मैंने अगला ही प्रश्न पूछ लिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मैंने बताया जहां कहीं भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है समझ लेना साहित्य से संबंधित है, कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। अब इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्ण देवी। ये एक कवियत्री थी और इनका जन्म 1906 शायद 1906 में हुआ था, 8 जनवरी को। ये ईयर मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, पर लेकिन ये डेट जो ये कंफर्म है, ये 8 जनवरी कंफर्म है, 8 जनवरी को हुआ था। और इन्हें जो था ये 1976 में पुरस्कार मिला था, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में। और ये 1976 में ही पहली महिला ऐसी थी जिनको प्रथम बार 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी देख लीजिए, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धन्वंतरी पुरस्कार किससे दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको धन्वंतरी को देखकर ही चिकित्सा को याद आता है। ठीक है, चिकित्सा ही याद आ गई इसको देखते ही। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वही इसका राइट आंसर होगा 1930 में। 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? यदि स्टूडेंट्स आपने कल की क्लास देखी होती तो आप इसका आंसर अब तक ऑप्शन नंबर सी लगाकर बैठ गए होते, लेकिन कोई बात नहीं, आज देख लेना। अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो खेलों के लिए ही दिया जाता है, खेलों में। तो खेल क्या कभी खेलेगा? नहीं। अभिनेता नहीं, वैज्ञानिक खेल नहीं खेलते, तो खिलाड़ी ही खेल खेलता है। ठीक है, मतलब थोड़ा वो तो खेल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो खेल का काम जो होता है वो खिलाड़ी का ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, किसी को भी किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चंस पर कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टा पर आकर वहाँ पर बताएं। ठीक है,
देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देश का सर्वोच्च, सबसे ऊंचाई, सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार कौन सा है? हमने बात जरूर की थी कि अर्जुन अवार्ड जो है ये खेल में दिया जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। खेल में दिया जाता जरूर है अर्जुन अवार्ड, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। खेल में ये चारों ही पुरस्कार दिए जाते हैं, खेल के अंदर चारों ही पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो सबसे लंबा लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीत आपकी के लेखक कौन है? ये जीत आपकी एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा, जीत आपकी पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव खेड़ा जी कौन है? जीत आपकी पुस्तक के लेखक हैं। यदि क्वेश्चन याद नहीं होते तो उसकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को एकदम और फटाक से किस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, मेरे आविष्कार सच के साथ हैं, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से एकदम से कैसे याद कर पाएं, फिर 25 को ही। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक गाइड पुस्तक का नाम है गाइड, तो इसमें पूछा गया इसके लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली किताब किसने लिखी? एक किताब का नाम है दिल्ली किताब, तो ये किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह ने यह किताब खुश होकर लिखी। किसने लिखी थी? खुश होकर लिखी थी। किसने? खुशवंत सिंह ने। क्या? दिल्ली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब शुरू हुई? ये थोड़ा गलत हो गया है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको मैं सही करता हूं। तो कब शुरू हुए थे? एथेंस में। यहाँ आधुनिक के स्थान पर प्रथम भी आ सकता है, मैंने आपको कल ही बताया था, प्रथम भी आ सकता है इसका, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1896 में एथेंस में खेल प्रथम शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए? 1951 में एशियाई खेल हुए थे, तो वे कहाँ पर शुरू हुए? कहाँ पर खेला गया प्रथम खेल? प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर खेले गए? जब एशिया में हुए तो वो खेले गए ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दिल्ली में स्थापित यानी दिल्ली में आयोजित किए गए एशियाई प्रथम खेल जो था 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20, सिटी पॉइंट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सिटी पॉइंट एक वर्ड है, यह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, भारत में निम्न में किस वर्ष विश्व क्रिकेट कप में प्रथम रहा? भारत किस वर्ष विश्व क्रिकेट में प्रथम रहा? इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, विश्व में किस समय पर प्रथम रहा भारत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में भारत ने विश्व क्रिकेट कप हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 23, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हॉकी। हॉकी से धनराज पिल्ले जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हुक खेल किससे संबंधित है? हुक, एक हुक है वर्ड, ये किस खेल से संबंधित है? ये कोई ओके कोई खेल नहीं है, इसकी जगह पे हॉकी लिखा था, हॉकी, ये गलत है। तो हुक किससे संबंधित है? यह मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन 25, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अपनी क्लास का एंड हो गई है। संडे स्पेशल के बारे में, संडे स्पेशल में 30 क्वेश्चंस प्लस में बात करी थी, अभी हमने बुक्स को लेकर आने वाले हैं वो ट्रिक के साथ। अब बताओ तुमको ये सारे किस तरह से याद करने। जैसे मान लीजिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपके टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं पीडीएफ के द्वारा। तो सबसे पहले आप पीडीएफ देखें, उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, जो आपको पता है आंसर उसको क्लिक करके अपने नोट्स पर लिखें। उसके बाद जो आपको नहीं पता है या पता है जिस टाइम पे, उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी इवनिंग में 5 बजे करीब, इवनिंग में टाइम चेंज कर दिया, इवनिंग में 5 बजे आपको जीएस की क्लास मिलेगी। तभी आप आकर के 5 बजे अपने इन क्वेश्चंस को चेक करें। पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको लगभग 8 से 10 बजे के करीब डल जाया करेगी डेली। तो आप 8 बजे, बेस्ट तो 8 बजे देखना, ठीक है। पीडीएफ को 8 से 10 बजे का टाइम मैंने दिया है, वैसे 8 बजे ही डालने की कोशिश करूँगा। उसके बाद 5 बजे अपनी पूरी वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद क्या करना है आपको, जब आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद अपने नोट्स पर क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद फिर दोबारा से आप पीडीएफ पर जाएं, पीडीएफ है फिर प्रैक्टिस करें। पीडीएफ पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको उस समय पर सब क्वेश्चंस याद होंगे। उसके बाद जो लगातार 5 दिनों तक उसी ही पीडीएफ को लगातार देखते रहें और बाद में उसको छोड़ दें। वे क्वेश्चंस आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। इस तरह से वादा करता हूँ आप सभी क्वेश्चंस याद कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीरीज नंबर 17 में मिलेंगे अब, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।